だやだ。ごめん。 साकुरा जिसने हमेशा अपनी ताकत पर भरोसा किया था, पर अब उसे एहसास हो रहा है कि शायद वो सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब वो अपने डर को हराकर अपने दोस्तों पर भरोसा कर पाएगा या फिर अपने अतीत के अंधेरों में फिर से खो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता। तब हम यहाँ पर साकुरा को देखते हैं जो कि एक रस्सी के ऊपर चल रहा होता है और वो रस्सी ये रिप्रेजेंट करती है कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है और उसके पास उसी पाथ पर चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर वो वहाँ से गिर जाता है तो उसे बचाने वाला कोई भी नहीं है। पर अब काजी की बातों को सुनकर साकुरा को एहसास हो चुका है कि उसके पास सिर्फ वही एक रास्ता नहीं है, उसके पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड हो सकता है और अगर वो गिरेगा तो वो लोग उसे संभाल लेंगे। तब यहाँ साकुरा के दोस्त उसकी फिक्र कर रहे होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अगर साकुरा आज फिर से नहीं आया तो वो उससे मिलने उसके घर जाएंगे। पर तभी साकुरा क्लास के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तब नीरे साकुरा से उसका हाल पूछने लगता है, पर साकुरा अभी भी बहुत ज्यादा शांत होता है क्योंकि वो अभी भी उस रस्सी से कूदने के लिए तैयार नहीं होता। पर तभी उसे उमेमिया की बात याद आती है जिसने उसे उस रस्सी से कूदने के लिए कहा था और अपने दोस्तों पर भरोसा करने के लिए कहा था, जिस वजह से साकुरा अपना कदम आगे बढ़ाता है और सबको बताता है कि उसने हमेशा यही सोचा था कि वो सब कुछ अकेले संभाल सकता है, पर उसे एहसास हो गया है कि वो सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। तब साकुरा सबको ये भी बताता है कि वो कितना ज्यादा कमजोर है और उसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, जिसके लिए वो सबसे माफी मांगने लगता है और आखिरकार वो उस रस्सी से कूद जाता है। तब सभी लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और अभी इमोशनल मूवमेंट चल ही रहा होता है कि केतारो आकर पीछे से उसके बम पर एक लात मारता है क्योंकि साकुरा उसके रास्ते में खड़ा होता है। तब साकुरा के क्लास वाले उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं और अंजाई उसे बताता है कि उन सभी को पहले से पता है कि वो कितना ज्यादा कमजोर है, पर इस वजह से कोई भी उससे नाराज नहीं है और वैसे भी साकुरा ने हमेशा अपने दोस्तों की मदद की है, तो ऐसे कैसे वो उससे निराश हो सकते हैं। तो अब साकुरा को ऐसी बेकार सी बातें नहीं करनी चाहिए और उन पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए। तब साकुरा को एहसास होता है कि वो बेफालतू में ही उस रस्सी से कूदने से डर रहा था और तब उसे वहाँ पर अंधेरे की जगह अपने दोस्त दिखाई देते हैं जो कि उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और साकुरा भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। तब सुओ साकुरा को समझाने लगता है कि वो काफी टाइम से अकेला रहा है, जिस वजह से उसे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए वो अपना टाइम ले सकता है। पर अंजाई इसके लिए मना करने लगता है और सभी लोग उसका साथ देने लगते हैं, जिस वजह से सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो स्कूल के बाद खाना खाने जाएंगे। तब फूड डिसाइड करने का काम भी साकुरा को ही दिया जाता है और सभी लोग साकुरा को अपने अपने फेवरेट फूड के बारे में बताने लगते हैं। तब साकुरा राइस ऑमलेट सिलेक्ट करता है, जिसके लिए सभी मान जाते हैं और सभी लोग कटोहा के रेस्टोरेंट चले जाते हैं। तब कटोहा साकुरा का हालचाल पूछने लगती है और साकुरा उससे पिछले दिन के लिए माफी मांगने लगता है, जिससे कि कटोहा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे लग रहा होता है कि शायद साकुरा का बुखार अभी भी नहीं उतरा है। तब सभी लोग पार्टी करने लगते हैं। तब ताकानाशी साकुरा की तरह सभी को अपने अपने वीक पॉइंट्स बताने के लिए कहता है और ताइगा सबको बताता है कि उसे भूतों से डर लगता है, जिस वजह से वो नहाते हुए भी अपनी आंखों को बंद नहीं करता। तब सुओ साकुरा को समझाता है कि सबके पास कोई ना कोई कमजोरी जरूर है, तो इसलिए उसे अपनाने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, जिस वजह से किरयू सुओ से उसकी कमजोरी पूछने लगता है, पर सुओ अपनी कमजोरी बताने के लिए तैयार नहीं होता। तब नीरे सबको बताता है कि असल में सुओ को नाटो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि नीरे ने सुओ के ऊपर रिसर्च कर रखी होती है, पर सुओ इस बात को मानने से बिल्कुल मना कर देता है, जिस वजह से सभी लोग सुओ को चिढ़ाने का तय करते हैं और सुओ उन्हें रोकने लगता है। तब ये सब कुछ देखकर साकुरा को हंसी आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सुओ को कहने लगते हैं कि अगर वो नाटो खाएगा तो साकुरा और हंसेगा। तब कटोहा ये सब कुछ देखकर खुश होने लगती है क्योंकि अब साकुरा को एक फैमिली मिल चुकी है। तब उमेमिया भी ये सब कुछ देखकर रेस्टोरेंट के अंदर आने लगता है, पर हिरागी उसे रोक लेता है और उसे बताने लगता है कि उसे सभी के फट्टे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तब साकुरा को रेस्टोरेंट के बाहर उमेमिया दिखाई देता है और साथ में एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसे हाय कहकर वहाँ से चली जाती है। तब अगले दिन उमेमिया उन सभी लोगों को छत पर बुला लेता है जिनकी पेट्रोलिंग की ड्यूटी नहीं होती, पर साकुरा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। तब हिरागी उसे समझाता है कि उमेमिया ये सब कुछ लोगों के साथ कनेक्ट करने के
के लिए करता है ताकि वो सबको इकट्ठा कर सके और साथ में सबको ये भी बता सके कि उसके प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं। तब साकुरा को वही लड़की दिखाई देती है जो कि उसे कटोहा के रेस्टोरेंट के बाहर दिखाई दी थी और वो जैसे ही साकुरा के पास आकर बात करती है तब उसे एहसास होता है कि ये एक लड़की नहीं बल्कि लड़का है और उसका नाम सुबाकी होता है जो कि बॉयफ्रेंड के 4 कमांडर्स में से एक होता है। पर उसे लड़कियों की तरह रहना पसंद होता है और वो सबको भी उसे एक लड़की की तरह ट्रीट करने के लिए कहता है। तब सुबाकी साकुरा की आंखों और बालों की तारीफ करने लगती है जिससे कि साकुरा हैरान हो जाता है क्योंकि आज तक सभी ने उसके वियर्ड स्टाइल का मजाक ही उड़ाया होता है। तब सुओ साकुरा से पूछने लगता है कि आखिरकार उसे सुबाकी एक लड़की क्यों लगा क्योंकि बॉयफ्रेंड तो एक बॉय स्कूल है तो इसलिए वहाँ पर एक लड़की कैसे हो सकती है। तब सुबाकी को लगता है कि शायद साकुरा को ये सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा है जिस वजह से वो उससे माफी मांगने लगता है। पर साकुरा उसे समझाता है कि ये उसकी चॉइस है कि उसे कैसे रहना है तो इसलिए उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, जिसे सुनकर सुबाकी खुश हो जाता है और साकुरा को गले लगा लेता है। तब उमेमिया सभी को सूप पीने के लिए बुलाता है और सुबाकी खुद के हुलिये को ठीक करके उमेमिया के पास चली जाता है जिस वजह से साकुरा को दाल में कुछ काला लग रहा होता है और जैसे ही सुबाकी उमेमिया को आई लव यू कहता है वैसे ही साकुरा पूरा का पूरा लाल हो जाता है जिसे देखकर उमेमिया और सुबाकी दोनों शॉक हो जाते हैं। तब सुओ उन्हें बताता है कि साकुरा रोमांटिक सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सकता। तब सुबाकी साकुरा को इनोसेंट कहने लगता है जिससे कि साकुरा और ज्यादा शर्माने लगता है और सुबाकी ये देखकर खुश होता है कि साकुरा अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं छुपा रहा है। तब जाने से पहले सुबाकी साकुरा को एक डेट पर चलने के लिए कहता है जिससे कि साकुरा टमाटर की तरह लाल होने लगता है। तो गाइस अब आपको क्या लगता है, क्या कटोहा की जगह सुबाकी ले लेगी और आखिरकार इनकी डेट जाएगी कैसे? इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता लगेगा जिसका लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।